हमारे सामने क्वेश्चन है, ड्रा ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो हमने क्या करना है कि 2x माइनस थ्री वाई लेस दैन और इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस थ्री वाई लेस दैन और इक्वल टू 12 का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो हम इसी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनेगी? तो पहला स्टेप है कि इसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है दोनों इक्वेशंस की, तो इनइक्वालिटीज़ की। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे 2x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 6। यही हम इक्वल का निशान लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 12। स्टेप नंबर 2 जो है उसमें हम क्या करेंगे, इसका एक टेबल बनाएंगे। इसका भी एक टेबल बनेगा, इसका टेबल भी बनेगा। तो टेबल जो है वो हम बनाते हैं यहाँ पे। तो ये दो टेबल जो है हम बनाएंगे, तो इसमें यहाँ पे हम लिख देंगे x, यहाँ y लिखेंगे, और यहाँ हमें दो पॉइंट इसके लेने हैं। और ये जो पॉइंट लेंगे इसके लिए हम यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लिखते हैं। ठीक है, एक बार x 0 लिख देंगे, एक बार हम क्या करेंगे y 0 लिख देंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करते हैं, इधर भी x और y लिखेंगे, इधर 0 और 0 लिख देंगे। अब 0 जो है x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो 3 इधर नीचे जाके डिवाइड होगा तो -2 आ जाएगा। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। इसी तरह अगर हम y 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको 0 करेंगे तो ये 2 नीचे जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो है पॉइंट 1 बन जाएगा और ये हमारे पास पॉइंट 2 बन जाएगा। सिमिलरली हमने क्या करना है कि x जो 0 पुट करना है यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, तो 3 नीचे जाके डिवाइड होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसी तरह हम y की वैल्यू यहाँ पे 0 लिखेंगे तो ये सारी रकम जो 0 हो जाएगी, तो 2 नीचे जाके डिवाइड होगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लाइन 2 जो है उसका पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। अब जब हमें टेबल मिल जाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, इसके ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तीसरा स्टेप हमारे पास है कि हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो लाइनें लगाएंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इस तरह, और दूसरी लाइन हमारे पास क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी। अब इन लाइनों पे हम क्या करते हैं, पॉइंट्स ड्रा करते हैं। तो x हमारे पास जो है 6 तक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 लिख देंगे। सिमिलरली जो हमारे पास y है वो 4 तक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 और ये इस तरह जारी है। y माइनस में भी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1 -2 -3। इसी तरह यहाँ पे 1 -1 -2 -3 -4 और ये जारी है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ बनेगा। अब इन ग्राफ में हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हमने यहाँ पे ड्रा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट P1 जो है वो कितना है, -2 है और y पे है। तो y पे -2 यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट्स लग जाएगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, P1 बोल देंगे। इसी तरह जो x पे 3 है, तो x पे 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये हमारा P2 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में ज्वाइन होंगे तो कुछ इस तरह की एक लाइन हमें मिल जाएगी। अब ये लाइन जो हमें मिली है इसे हम L1 कह देंगे।
इसी तरह हमारे पास जो है लाइन 2 है, उसका हमने ड्रा करना है। उसका जो पॉइंट 1 है उसको ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे y जो है वो 4 है प्लस का, तो y 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉइंट P1 लग जाएगा। इसी तरह जो x है P2 का वो 6 है, तो x एक्सिस पे हम 6 को देखेंगे कहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास P2 लग जाएगा लाइन 2 का। तो अब हम क्या करेंगे, P1 को और P2 को हम क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे। अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमें इस तरह की एक लाइन मिल जाएगी। अब ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे L2, तो ये लाइन L2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन लाइनों की शेडिंग करनी है। तो शेडिंग करने के लिए वो हमारा स्टेप कौन सा हो जाएगा, 4। तो शेडिंग हमने करनी है। शेडिंग करने के लिए हमारे पास होते हैं टेस्ट पॉइंट्स। तो स्टूडेंट टेस्ट पॉइंट जो है वो ओरिजिन होता है जो 0 0 होता है। अब हमने क्या करना है, ये जो ओरिजिन है इसको यहाँ इक्वेशंस में पुट करते हैं। तो क्या होगा देखें, यहाँ 0 और 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 6, और ये 0 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 12। अब 0 जो है वो 6 से लेस होता है, तो ये इक्वेशन ट्रू है। इसी तरह जो 0 है वो 12 से छोटा होता है, तो ये भी क्या है, ट्रू हो रहा है। इट मीन कि जो लाइन 1 है उसके लिए ये ओरिजिन यहाँ पे है हमारे पास 0 0। तो लाइन 1 जो है उसने क्या किया है, ओरिजिन ने उसको ट्रू साबित किया है। तो हम शेडिंग इस तरह करेंगे। ठीक है, शेडिंग हमने क्या करनी है, यहाँ पे इस तरह कर देंगे तो ये हमारे पास शेडिंग बन जाएगी लाइन 1 की ओरिजिन की तरफ। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, लाइन 2 हमारे पास ये है, ये भी ट्रू साबित हुई है। तो लाइन 2 की जो शेडिंग है वो भी हमने क्या करनी है, ओरिजिन की तरफ करनी है। ओरिजिन ये है। अब इसकी शेडिंग हम क्या करेंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरह हम शेडिंग इसकी कर रहे हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये वाली जो रीजन है, ये वाला, ये क्या है, कॉमन एरिया है। तो ये वाला जो एरिया है हमारे पास है वो कॉमन एरिया बन जाएगा। और इसे हम सॉल्यूशन रीजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ ली हैं, उनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है, उसके टेबल बनाया है। टेबल में से जो पॉइंट है उनको यूज़ करके हमने क्या बनाया है, ग्राफ बनाया है। और ग्राफ जो है उसमें हमने शेडिंग करने के लिए टेस्ट पॉइंट ओरिजिन का सहारा लिया है। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ की हम ग्राफ बना सकते हैं और उनकी शेडिंग कर सकते हैं।